जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं कर रही हूँ अष्टमी का पूजा। सब कुछ तो सेम ही कर रही हूँ जैसे डेली करती हूँ। बस आज मैं माता रानी को सारी श्रृंगार का सामान और पोटली में चावल, पान, सुपारी, कुछ पैसे, हल्दी ये सब डाल के गोद भरी हूँ। माता रानी को ऐसे ही गोद भरना चाहिए, इससे सारी इच्छाएं पूरी होती है। और उसके बाद 5 रंग का फल और मिठाई प्रसाद चढ़ा के आज का पूजा अष्टमी में मैं ऐसे ही करती हूँ। जैसा कि आपने टॉपिक में देखा होगा कि दुर्गा माँ मेरे अपनों का मुखौटा हटा के दुश्मन का चेहरा दिखाने में मेरी मदद की। सच में दुर्गा माता रानी ने ऐसा ही किया जैसे कि ये सारी इस बार मैं चढ़ा रही हूँ, ऐसे ही पिछले बार भी मैं चढ़ाई थी। कई बार से तो पंडित जी को देती थी, लेकिन पिछले बार मैंने खुद किया था। इसलिए आप घर के बड़ों को या खुद भी आप उसको यूज कर सकते हैं। पिछले बार मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिया था, जो भी सामान चढ़ाई थी सब मैंने दे दिया था। सब कुछ ठीक था, कुछ महीने ठीक था, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन अचानक एक दिन कोई छोटी मोटी बात पे थोड़ी सी बहस हो गई थी। कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे हर घर में होता है वैसे ही कुछ हुआ था। उन्होंने फिर क्या किया कि वो साड़ी मुझे लौटा दी गुस्से में। मैं हैरान हो गई कि आज के बाद सालों से मैंने ना जाने कितना उनको गिफ्ट दिया होगा, तोहफ़ा दिया होगा, सब कुछ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि मामूली सी बात पे उन्होंने पूजा का साड़ी लौटा दिया। मुझे तो बहुत ख़राब लगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर मैं सोचते सोचते मुझे याद आया कि बिना बात के वो साड़ी तो नहीं लौटाएंगी। एक्चुअली मेरे और इन-लॉज़ के रिलेशन ऐसा है, थोड़ा रिज़र्व वाली है। वो थोड़ा मेरे से रिज़र्व रहती हैं और काम की बातें करती हैं। हम लोग ऊपर नीचे रहते हैं। मैं हर तीज त्योहार में जाती हूँ और प्रणाम करती हूँ। जॉइंट फैमिली का राज ही यही है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी समस्या होता है, हर घर में होता है, लेकिन मैं इस तरीके से फैमिली को बांध के रखती हूँ। कुछ भी समस्या होने पे जॉइंट फैमिली है, बिज़नेस जॉइंट है, तो हल्की फुल्की प्रॉब्लम तो होती रहती है बीच में। लेकिन ये मेरा नेचर है कि जब भी कोई तीज त्यौहार होता है या कुछ भी होता है तो मैं प्रणाम करना नहीं छोड़ती हूँ और गिफ्ट के माध्यम से, मतलब उनको जो चीज़ पसंद है वो मैं बीच बीच में अपनी बेटी के हाथों से देती रहती हूँ। यही मेरा तरीका है फैमिली को एक करके रखने का। लेकिन मेरे इस तरीके को कौन अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। मैं एक तरफ फैमिली को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। कोशिश कर क्या रही थी, कोशिश ही था, पूरा फैमिली जुड़ा ही हुआ था। कभी कभार प्रॉब्लम हो जाना एक अलग बात है, लेकिन मेरे तरफ से कोई नफ़रत नहीं था। और इन-लॉज़ लोग ने भी मुझे कभी ये एहसास नहीं कराया कि वो लोग भी मेरे से नफ़रत करते हैं। अगर मैं कोई चीज़ भेजती थी, कोई चीज़ खाना बना के भेजती थी, तो वो लोग ले लेते थे। तो मेरे लिए यही काफ़ी होता था कि चलो कम से कम खाना पीना तो खा रहे हैं, जो चीज़ मैं दे रही हूँ तो वो सब ले तो रहे हैं। कई लोग शिकायत करते थे कि वो तुमसे बात भी नहीं करती, तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं है और तुम फिर इतना क्यों करते हो। लेकिन मैं यही कहती थी कि सबका अपना अपना कर्म है,
कुछ पिछले जन्म का होगा मेरे उनमें दुश्मनी, जो कि वो अपना निभा रही हैं, लेकिन मेरे लिए यही काफ़ी है कि वो मेरे हाथ का खा लेती हैं। मेरे हस्बैंड मतलब वो अपने बेटे से अच्छा रिश्ता है, पोती से अच्छा रिश्ता है। और क्योंकि मैं वर्किंग थी तो मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं ज़्यादा घर में टाइम दूं और मैं इधर उधर के बातों में रहूं। हम लोग के लाइफ में जब एंट्री हुई घर की नई मेंबर की, उस लेडीज़ के साथ हमारा रिश्ता अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। आज जैसे मैं उसको दुश्मन बोल रही हूँ तो मुझे दुश्मन बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन वो अंदर ही अंदर मेरे से इतना दुश्मनी निभा रही थी, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। और अगर मुझे एहसास होता भी था तो मैं उसे छोटी बहन समझ के उसको समझाती थी, उसे हर चीज़ सिखाती थी, और जो भी गलतफ़हमी होता था एक दूसरे से हम दूर कर लेते थे। वो क्योंकि घर में रहती थी, मैं वर्किंग थी, तो मैं जो भी अगर इन-लॉज़ को मुझे बोलना होता था वो हर चीज़ इन-लॉज़ उससे बोलती थी। शुरू-शुरू में थोड़ा ख़राब तो लगता था, भाई हूँ तो मैं भी औरत जात थी, लेकिन मैं फिर ये सब चीज़ को माइंड नहीं की। जहाँ जो मेरी पोजीशन होनी चाहिए था, धीरे धीरे उसने पूरा ले लिया। धीरे धीरे क्या मतलब बहुत जल्दी उसने जगह बना ली। और अगर मैं ये सब चीज़ पे रह जाती तो आज जो मैं वर्किंग जितना मैंने काम बाहर किया और जिसकी वजह से मैं सब कुछ हासिल कर पाई, वो सब चीज़ मैं नहीं कर पाती ये दोनों लेडीज़ के चक्कर में। लेकिन मैंने यही सोचा कि इन लोग को जो करना है ये लोग को करने दो। मैंने एक सपना देखा है, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए, इच्छा पूरी करनी है तो कोई एक टारगेट रखिए, उसको पूरा करने के लिए बहुत से बाधाएं आएंगे, लेकिन आपको वो सबसे दूर रहना है और अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है। इसलिए मैं औरत होते हुए भी इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देती थी, और वो लोग का एक अपना अलग रिश्ता था। अब मैं उसी में खुश रहती थी कि जो मैं बना के जाती थी वो मेरे हाथ के लोग खा लेते थे। तीज त्योहार में थोड़ा बहुत हंसना बोलना हो गया, पूजा पाठ हो गया, तो मेरे लिए यही इनफ था। तो मैं ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दी कि इन-लॉज़ उसकी तरफ झुकते चले जा रहे हैं और मेरे तरफ नहीं। मैंने ये सब पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बुरा तब मुझे लगा जब मेरा इतना अच्छा रिश्ता था उसके साथ कि मेरी बहन लोग के साथ भी इतना अच्छा रिश्ता नहीं। जितना केयर मैं उसको करती थी, जितना संभालती थी, मतलब यहाँ तक कि ये जान लीजिए कि मैं जो करती थी वो सारा का सारा वो नकल करती थी, ए टू जेड। मतलब कि इतना नकल करती थी कि वो अपने हस्बैंड से और इन-लॉ से भी लड़ जाती थी, लेकिन ज़िद से वो मेरे तरीके से ही पूजा पाठ करती थी। हर चीज़ को नकल करना। तो मैं कभी कभी हंस के कहती भी थी कि भाई घर में क्यों कलह टेंशन करती हो और ऊपर से मुझे भी बदनाम करती हो, इतना नकल मत किया करो। लेकिन फिर प्राउड भी होता था कि चलो मैं कुछ तो अच्छा करती हूँ जिसकी वजह से ये मेरा नकल करती है, और अगर मैं अच्छा करती हूँ और वो भी अच्छा मेरा करती है तो भगवान दोनों का भला करेंगे। आखिर घर तो एक ही है। जितना मैं सुख शांति के लिए पूजा जिस तरीके से कर रही हूँ, अगर वो भी कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही चलते रहा। लेकिन जब वो सारी मेरी मदर इन लॉ लौटाई, तब मेरे दिमाग में आया कि इस सारी अचानक क्यों लौटाई, इतना दिन से तो कुछ भी नहीं लौटाई, आज क्या हुआ। फिर मैंने दिमाग में जोड़ दिया, फिर मुझे कुछ यादें याद आई। वो ऊपर आई थी, उसने बोला कि आपने मम्मी जी को साड़ी दिए, सब सामान दिए, दिवाली में इतना गिफ्ट दिए, सब कुछ देते हो, आपकी छोटी वाली बेटी को मम्मी जी ने क्या दिया दशहरे में या दिवाली में। मैं बोली छोड़ो कोई नहीं,
क्या होता है, पहली दिवाली या जो भी, थोड़ा माहौल भी ठीक नहीं है, काम वगैरह भी नहीं है, बस आशीर्वाद दे। उन्होंने मुझे वैसे कुछ नहीं दिया, बाकी आजकल 500 हज़ार से कुछ भी होता क्या है, रहने दो, नहीं दिया तो नहीं दिया। आखिर इतने सालों बाद मेरी बेटी आई है तो मुझे ही सब कुछ करना है। थोड़ा बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं शिकायत के रूप में उससे कुछ नहीं बोली। देखिए उसका कितना दिमाग तेज है। उसने कहा कि कम से कम अपनी तरफ से नहीं देते, साड़ी में जो पैसे आपने रखा हुआ मैंने खुद देखा था, पॉलीथीन में पैसे थे, तो कम से कम जब आप गई थी मिलने के लिए बच्चे के साथ, तो उनको चाहिए था कि वो पैसे कम से कम पीहू के हाथ में दे दे। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, नहीं दिए तो नहीं दिए, वो अपना कर्म फ़र्ज़ निभा रही हैं, हम लोग को अपना करना चाहिए। अब मुझे याद आ रहा है कि अब सोच के देखिए कि मेरी और इसमें क्या बातें हुई, और मम्मी जी को आखिर उसने ऐसा क्या बोल दिया होगा उस साड़ी के बारे में, पैसे के बारे में, और कितना नफ़रत वाली बात बोली होगी कि आज साड़ी मुझे दिए हुए 2-4 महीने हो गया, और कितनी नफ़रत वाली बात बोल दी होगी कि वो मुझे छोटी सी बात पे 2-4 महीने बाद वो साड़ी लौटाई। मुझे बहुत हैरानी हुई, और इतने सालों को बैक में जब मैं गई तो मुझे हैरानी हुआ कि जितने सालों से मैं कोशिश कर रही हूँ जॉइंट फैमिली को एक करना, अपना रिस्पेक्ट उस घर में बना के रखना, इज्जत बना के रखना, जो मुझे चाहिए था, जितना मैं फ़र्ज़ निभा रही हूँ, जितनी मैं कोशिश कर रही हूँ, वो आखिर मुझे क्यों नहीं मिला। बात तो ये है कि वो अपना इज्जत उस पाने के लिए, अपना पोजीशन पाने के लिए, अपने बच्चे का पोजीशन पाने के लिए, कोई भी चीज़ के लालच के लिए उसने मेरी इज्जत का धज्जिया उड़ा दिया। ऊपर आके बात कुछ करती थी और नीचे जाके कुछ कहती थी, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क। मैं हमेशा कहती थी कि भाई जॉइंट फैमिली है, सबके सब बीमार है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें साथ में रहना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। किसी का कुछ पता नहीं है कि कौन कब बीमार हो जाए, कब कौन क्या हो जाए। और आज इस रिज़ल्ट से मुझे ये मालूम हुआ, दुर्गा माता रानी ने मुझे इतने सालों बाद मेरी आंखें खोली और सबूत के तौर पे मुझे दिया। और सच मानिए तो ये ऐसा सबूत मुझे मिला, जब मैंने उसे, वो तो कई बार वो मैं उसे पकड़ती थी कुछ बात को, तो वो सफाई दे के झुठला देती थी, और मैं भी उसको ये सोच के माफ़ कर देती थी कि चलो छोटी बहन है। कई लोग का ये नेचर होता है, इधर के बात उधर करके अपना पोजीशन बना के रखना, चापलूसी करके अपना उस घर में पोजीशन बना के रखना। मैं उसे हमेशा कहती थी मेरा जो इज्जत है, पोजीशन है, वो रहने दो, तुमको अगर आगे बढ़ना है तो तुम अपना कर्म करके आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। मैं कैमरा लगा के तो नीचे नहीं रहती थी, लेकिन इस सबूत से पता चल गया कि जब वो मामूली से साड़ी के लिए इतना कुछ बोल सकती है, तो भाई हम लेडीज़ लोग हैं, हम पीछे ना जाने और भी कुछ कुछ बातें किए होंगे। और मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, और वो नीचे जाके क्या क्या बोल दी। आज सच बोलूँ मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है। मतलब उस लेडीज़ से रिश्ता मेरा टूटा ये नहीं, इन लॉज़ मतलब कितना कान भड़काती है। और मेरे इन लॉज़ की भी गलती है कि उन लोग का कान बहुत ही कच्चा है, और मेरा गलती ये है कि मैं आँख में पट्टी बांध के रही। बीच में कभी भी कोई भी रिश्ते में मैसेंजर मत बनाइए। मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद है, कोई भी रिश्ता हो बीच में किसी को मत आने दीजिए। आप भरोसा कर लिए, मेरे तरह गलती मत कीजिए। आपको जो भी किसी के गलतफहमी है, जो भी बात करनी है, आप उसे तुरंत क्लियर करके और डायरेक्ट बात कीजिए। मैं ये सोचती रही कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वो तार जोड़ के रखी हुई है, हमारा रिश्ता उसकी वजह से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो हमारा रिश्ता बिल्कुल दीमक की तरह खा गई। दीमक जानते होंगे, फर्नीचर में जब दीमक लग जाता है तो बाहर से तो ठीक ठाक दिखता है,
लेकिन अंदर से खोखला हो चुका है। वैसी हमारा रिश्ता इसने इन लॉज के साथ कर दिया। बाहर से कभी भी उन लोग ने मुझे नहीं दिखाया मेरे बारे में कि मैं उनके बारे में क्या सोच रही हूँ। जितना ही अच्छा मैं उन लोग के बारे में सोचती थी, एक भी मैसेज उसने नहीं दिया, एक भी मैसेज उसने नहीं दिया। जो मैं नहीं सोचती थी, जो मैं नहीं करती थी, वो सारी मैसेज वहाँ पर वो देती रही, और जिसका नतीजा है कि आज 17 साल बाद मेरी बेटी आई है और उसको वो लोग देखना, हाथ लगाना तो दूर की बात है, ऊपर नीचे रहते हुए भी देखते भी नहीं है। इससे ज़्यादा नफ़रत वो क्या करवाएगी, सिर्फ़ इसलिए। वो भी एक माँ है, और एक माँ को होते हुए हम सब का रिश्ता उसने ख़राब कर दिया। मेरी इतने सालों की कोशिश, ना जाने जॉइंट फैमिली को एक करने के लिए मैंने कितना कष्ट झेला, बहुत ज़्यादा मैंने कष्ट झेला, जो कि मैं इस वीडियो में बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरी बहुत कोशिश थी कि हम लोग एक रहें। अगर गैर ऐसे करता ना, तो सच बोलूँ कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन मैं उसे छोटी बहन से भी बढ़ के मानी थी। हर चीज़ उससे शेयर करती थी, हर चीज़ सुख दुख बताती थी, पूरा उसका ध्यान रखती थी। उसके बच्चे में उसके हस्बैंड बीमार पड़े, खुद बीमार पड़ती थी, मतलब कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने उसे छोड़ा है। और मैं अपने ऊपर प्राउड फील करती थी कि मैं जेठानी नहीं, मैं एक बड़ी बहन की तरह हर फ़र्ज़ निभाऊं, और अपने आप में प्राउड फील करती थी। त्याग करके सब कुछ छोड़ के मैं ऊपर आ गई थी, एक चम्मच भी नहीं लाई थी, और वो लोग को मैं आराम से रहने के लिए छोड़ दिया था, ताकि दूर रह के हम लोग का प्यार बना रहे, एक दूसरे का इज्जत बना रहे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी बहुत जो मान सम्मान के लिए लेडीज़ भूखी रहती हैं वही चाहिए। माता रानी के पास से मेरे पास सब चीज़ है, लेकिन वो रिश्ता बर्बाद कर दी, इसके लिए मुझे बहुत अफ़सोस है। मैं आप लोग से यही विनती करती हूँ, आप लोग कभी भी किसी भी रिश्ते पे आँख में पट्टी बांध के भरोसा मत कीजिए, कभी भी किसी को मैसेंजर मत बनाइए, हमेशा बीच में खुद ही काम कीजिए।